Hello बच्चों, let's read the question. The question says in a multiple choice examination with 3 possible answers for each of 5 questions, what is the probability that a candidate would get 4 or more correct answers just by guessing? तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 3 ऑप्शन में से एक आंसर गैस करना है, ठीक है। और ऐसा कितनी बार करना है हमें, ऐसा हमें 5 बार करना है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में जो करना है, क्या करना है, रिपीटेड गैसिंग करनी है। क्या करनी है, रिपीटेड गैसिंग ऑफ करेक्ट आंसर। कितनी बार ये प्रोसेस रिपीट करनी है हमें, 5 टाइम्स, ठीक है। तो ये जो हमारे ट्रायल्स हैं, दे आर अवर नथिंग बट बर्नौलीज ट्रायल। और बर्नौली ट्रायल को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है, इट इज नथिंग बट क्वेश्चन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो लेट एक्स जो है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसको डिफाइन भी तो करना पड़ेगा। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है, एन आता है, पी आता है, एंड क्यू आता है। तो लेट पी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ करेक्ट आंसर। तो इसको हमने सक्सेस मान लिया कि करेक्ट आंसर आएगा गैसिंग से, तो ये हमारी सक्सेस हो जाएगी। सक्सेस को नाम दिया पी। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 3 ऑप्शन में से एक ही करेक्ट है, तो 1/3। सिमिलरली अब क्यू मान लेते हैं। क्यू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इनकरेक्ट आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इनकरेक्ट आंसर। और वो क्या होता है सर, Q इज नथिंग बट 1 माइनस पी। 1 माइनस पी की वैल्यू 1/3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। तो हमें P की वैल्यू भी मिल गई, Q की वैल्यू भी मिल गई। X हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, N चाहिए। और तो N कितनी बार ये काम करना है हमें, सर 5 बार करना है। तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू X, ये क्या हो जाएगा, NCX P टू द पावर X एंड Q टू द पावर N माइनस X। यहाँ पर हमारे स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए जो वैल्यूज गिवन है वो पुट करते हैं। तो N की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 5, क्योंकि हमारे 5 ट्रायल्स हैं टोटल। तो 5CX। अच्छा, P कितना है, 1/3, 1/3 टू द पावर X। Q कितना है, 2/3, N की जगह 5 माइनस X। तो ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला भी हमने यहाँ पर लिख दिया। ऐसे इनकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड करते हैं लास्ट लाइन कि भाई 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग। 4 और मोर, तो इसका मतलब हमारे जो कैपिटल X है वो क्या होना चाहिए, 4 और मोर। 4 और मोर को इनइक्वालिटी के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं, 4 या 4 से ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 4 हो सकता है, 4 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो हो सकता है। 4 से ज़्यादा क्या रहा होगा, 5 ही हो सकता है। क्यों, 5 से ज़्यादा तो जा ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन है। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 4 फाइंड कर लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 5 फाइंड कर लेते हैं। और फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है। तो p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यही है हमारा फाइनल आंसर। तो इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसके लिए p ऑफ x इज इक्वल टू 4 फाइंड करते हैं। तो इस फॉर्मूला में x इज इक्वल टू 4 पुट किया मैंने, तो क्या आ रहा है, 5C4। p मीन्स 1/3 टू द पावर x मीन्स 4, देन 2/3, 5 माइनस x, तो 5 माइनस 4 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस। नाउ अच्छा, ये टर्म के मैंने लिख लिया। नाउ इसके लिए लिखते हैं, तो x की जगह 5 पुट करेंगे ऊपर वाले फॉर्मूला में, तो 5C5 1/3 टू द पावर 5
एंड ये 2/3 टू द पावर 0 हो जाएगी, तो ये लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी लिख देते हैं 0, क्योंकि फाइनाइट नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी 5C4। अच्छा 5C4 इज सेम एज 5C1, तो आप 5C4 फाइंड करो या 5C1 फाइंड करो, एक ही बात है। अच्छा 5C1 की वैल्यू क्या होती है, 5 के इक्वल होती है, क्योंकि NC 1 की वैल्यू होती है n के इक्वल, तो ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 की 4 पावर करो, 1 की 1000 पावर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। 2 की पावर 1 इंटू डिनोमीटर में क्या रहा है, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1 प्लस 5C5। अच्छा 5C5 की वैल्यू क्या होती है भाई, n की वैल्यू होती है 1, तो 5C5 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा 1 की पावर 5 वो भी 1, 2 की पावर 0 वो भी 1, तो एक बार तो 1 लिखना ही पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 0, वो अगेन 1 है। तो आप चेक करो इसका एलसीएम क्या रहा है, इसका एलसीएम आ रहा है 3 टू द पावर 5, तो ऊपर क्या बचा 10 प्लस 1 11, तो 11 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 5। अच्छा 3 स्क्वायर इज 9, 3 क्यूब इज 27, 27 मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे तो 81, तो 3 टू द पावर 4 हो गई 81, 81 मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे तो 8 3 जा 240 और 1 3 जा 3 243। तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 11 डिवाइड बाय 243। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।